नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएन गुरुकुल पर। साथियों, बीपीएससी टीआरई 1 हो या टीआरई 2 हो, दोनों परीक्षाओं से सैकड़ों की तादाद में फर्जी शिक्षक पाए गए हैं। यदि शिक्षा विभाग के एसीएस के पाठक के द्वारा जांच नहीं कराए गए होते तो ये सभी नियोजित शिक्षकों के जैसे ही वर्षों वर्षों फर्जी शिक्षक बीपीएससी से बहाल होकर के भी विद्यालयों में पढ़ा रहे होते और बिहार के राजस्व पर चंपत लगा रहे होते हमारे गरीब किसान मजदूर भूमिहीन समाज के अंत में बसे लोगों के बच्चों का भविष्य बर्बाद कर रहे होते। साथियों, यह बहुत बड़ी उपलब्धि है शिक्षा विभाग का कि आज 21वीं सदी के आधुनिक युग में नए और निंजा तकनीकों का प्रयोग कर चाहे जिस भी प्रकार से फर्जी शिक्षक घुसने का प्रयास किए हों। हालांकि फर्जी शिक्षकों ने फर्जीवाड़े तरीके से घुसने का प्रयास ही नहीं किया बल्कि वे सफल भी रहे, लेकिन उनकी सफलता पर यदि किसी ने प्रहार किया है तो वह है शिक्षा विभाग के एसीएस के पाठक। इसीलिए कई दफा मैंने आलोचना के साथ साथ इनके प्रशंसा भी करते रहा है। इंसान है, गलती हो जाती है, यदि गलती नहीं होती तो इंसान नहीं भगवान होते। लेकिन इन्होंने जो कदम आगे बढ़ाया है शिक्षा में सुधार का, जो फर्जी नियोजित शिक्षकों और फर्जी बीपीएससी शिक्षकों पर नकेल कसने उनको निकाल बाहर करने के लिए जिन्होंने प्रयास किया है, शायद ही आज तक किसी एसीएस ने किया हो, क्योंकि वर्षों से नियोजित शिक्षक जो फर्जी नियोजित शिक्षक हैं लगभग 72 से 75 हजार उन पर आज तक नकेल नहीं कसा गया। वर्षों तक वे यूं ही बिहार के राजस्व पर चंपत लगाते रहे, हमारे बिहार के बच्चों के भविष्य के साथ खेलते रहे, वे वेतन उठाते रहे, लेकिन उन पर नकेल नहीं कसी गई। आज यदि शिक्षा विभाग के एसीएस के पाठक नहीं होते तो जो सरकार का जो ध्येय और उद्देश्य था कि जिस प्रकार से नियोजन इकाइयों से धांधली सेटिंग कर पैसे के बदौलत फर्जी वाड़े तरीके से फर्जी कागजातों का प्रयोग कर हजारों की तादाद में फर्जी शिक्षक घुस गए हैं, तो बीपीएससी के थ्रू जो परीक्षा ली गई उसके बाद भी बीपीएससी के थ्रू परीक्षा लिए जाने के बावजूद जो भारी संख्या में फर्जी शिक्षक घुसे हैं और जो सरकार का ध्येय और उद्देश्य था कि उस पर लगाम लगाया जाए फर्जी शिक्षकों पर कि बीपीएससी से परीक्षा लेकर के जो है बहाल किया जाए ताकि फर्जी शिक्षक न प्रवेश करें, वह धरा का धरा रह जाता। क्योंकि अब इसमें संलिप्तता भी उच्च अधिकारियों का हो सकता है। क्यों नहीं लालछन लगाया जाए, क्यों नहीं दोषारोपण किया जाए, क्यों नहीं आरोप बढ़ाया जाए। और सवाल तब उठते हैं, संदेह तब होता है जब चुपचाप इतने भारी तादाद में इतने व्यापक स्तर पर फर्जीवाड़े हुए फर्जी शिक्षक पकड़े जा रहे हैं, लेकिन बेहद ही शांतिपूर्ण तरीके से धीरे से सिर्फ शिक्षकों पर कार्रवाई हो रही है, उन पर एफआईआर हो रहा है, उन्हें उनकी नियुक्ति रद्द कर दी जा रही है, उन्हें सस्पेंड कर दिया जा रहा है और उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। क्यों आज तक खुलासे नहीं हुए? महीनों से चल रहा है ना, महीनों से जो चल रहा है रीवेरिफिकेशन, थंब इंप्रेशन जांच, आधार से नाम और फोटो मिलान, उसमें अब तक सैकड़ों शिक्षक पकड़े गए हैं और न जाने वे बचने के लिए क्या क्या उपाय उन्होंने ढूंढा और निकाला। जब 4 लाख रुपया लेकर के वो फर्जी शिक्षक डीओ ऑफिस गया तो उससे क्यों पूछताछ नहीं हुई कि आखिर किसके माध्यम से उसकी बातें चल रही थी मैनेज करने का। जब कोई रबर लगा करके अंगूठा पर आ रहा है तो उससे क्यों नहीं पूछा जा रहा है कि आखिर यहां तक तुम पहुंचे कैसे, क्यों? तो यह सब बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। जो फर्जी शिक्षक पकड़े जा रहे हैं, जो थंब इंप्रेशन जिनकी मिलान नहीं हो रही है, आप देख पाए कि प्रथम चरण में जिनका मिलान नहीं हो पाया उनका पटना राजधानी में बुला करके पुनः जो है थंब इंप्रेशन मिलान हो रहे हैं और उनमें भी जो पटना गए उनमें भी कई शिक्षकों का जो है वो थंब नहीं मिल पाया। तब उन पे एफआईआर दर्ज होगी, लेकिन सिर्फ शिक्षकों पर कार्रवाई कर देने मात्र से क्या ये फर्जीवाड़े पर, इस धांधली सेटिंग पर, पैसे के बदौलत जो हो रहे बहाली हैं उन पर क्या नकेल कसने में सरकार और विभाग सफल हो पाएगी? यह सबसे बड़ा सवाल है। मैंने पिछले के वीडियो में आप सभी को बताया कि सिर्फ एक जिला में कई दर्जन नियोजित शिक्षक फर्जी पाए गए हैं, लेकिन सिर्फ उन फर्जी नियोजित शिक्षकों पर कार्रवाई कर देने मात्र से क्या हल निकल जाएगा? क्या उसका समाधान हो गया? क्या ये जो फर्जी बीपीएससी शिक्षक है, फर्जी नियोजित शिक्षक हैं, जो भारी संख्या में पकड़े जा रहे हैं, क्या उनसे इस स्तर पर पूछताछ के प्रयास नहीं होने चाहिए कि आखिर वे यहां तक पहुंचे कैसे? उनको हिम्मत किसने दिया? वो कौन बिचौलिया था? कौन अधिकारी, प्राधिकारी या प्रतिनिधि था जिसने पैरवी किया
जो पैसे लिया, पैसे के बदले तो बहाल हुए, कौन था आखिर? बीपीएससी आयोग के द्वारा इतने भारी तादाद में जो फर्जी शिक्षक पाए जा रहे हैं, तो क्या इसके मायने निकलते हैं? क्यों चुप्पी साधे हुए है सरकार और विभाग? क्यों नहीं खुलासा हो रहे हैं? क्यों समाचार पत्रों में, न्यूज चैनलों में इसको तरजीह नहीं दिया जा रहा है? क्यों आखिर रिपोर्टर या पत्रकार विभाग के आला अधिकारियों से, शिक्षा मंत्रालय से यह प्रश्न नहीं पूछ रही है कि यह जो भारी तादाद में फर्जीवाड़ा हुआ है, फर्जी शिक्षकों की बहाली जो बीपीएससी के माध्यम से या नियोजन इकाइयों के माध्यम से हुए हैं, उसमें संलिप्त कौन थे बड़े अधिकारी, प्रतिनिधि, नेतागण, मंत्रीगण, वो क्यों नहीं उसका खुलासा हो रहा है? तो इससे संदेह उत्पन्न होता है कि कहीं ना कहीं बड़े अधिकारियों की संलिप्तता है, कहीं ना कहीं नेताओं की संलिप्तता हो सकती है, प्रतिनिधियों की संलिप्तता हो सकती है। यह कोई छोटे मोटे सामान्य लोगों का हाथ का बात ही नहीं है इतने बड़े स्तर पर धांधली सेटिंग करने का। और बिना पैसे का बहाली कैसे हो सकता है फर्जी शिक्षकों का? एक सामान्य कोई व्यक्ति है जो जान रहा है कि वह गलत है, तो उसको हिम्मत कैसे होगा इतना बड़ा कदम उठाने के लिए? कोई ना कोई तो उत्प्रेरक के रूप में काम कर ही रहा है, तो उन पे लगाम लगाने की आवश्यकता है। हर जगह यही देखा जा रहा है, चाहे वो पेपर लीक का मामला हो, चाहे वो फर्जीवाड़े का मामला हो, सॉल्वर गैंग का मामला हो, चाहे वो धांधली सेटिंग का मामला हो, हर जगह सिर्फ उन्हीं को पकड़ा जा रहा है जो निचले स्तर पर संलिप्त हैं। लेकिन बड़े स्तर पर, जो ऊपरी स्तर पर जो संलिप्त हैं, जो ये सारे खेल खेल रहे हैं, जो इसको धंधा बनाए बैठे हैं, जो बड़े बड़े ऑफिस खोल करके और स्टाफ रख करके एसी रूम में बैठे हुए हैं और सिर्फ फोन घुमा करके और विभाग के, आयोग के अधिकारियों के साथ और अपने बिचौलिए के माध्यम से अभ्यर्थियों के साथ जो कॉम्बिनेशन बैठा करके और सारा जो है सफलता प्राप्त कर रहे हैं इस प्रकार के धांधली सेटिंग करने में, तो उन पर क्यों नहीं कार्रवाइयां हो रही है? ये सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन सवाल पूछेगा कौन? बिल्ली के गले में घंटी बांधेगा कौन? सवाल तो ये है ना, क्योंकि पूरी तरह से लोकतंत्र खतरे में है। आप सभी को ज्ञात है किस प्रकार से पूरे भारतवर्ष में आंदोलन चल रहे हैं लोकतंत्र बचाओ करके। तो इस लोकतांत्रिक देश में लोकतंत्र को बचाने की जिम्मेदारी जिस चौथे स्तंभ पर है, जब वही चाटुकार है, पतलकार हो गया है, तो फिर आखिर इन असामाजिक तत्वों से प्रश्न कौन करेगा? इनसे कौन लड़ेगा? यह सबसे बड़ा सवाल है। तो हम उम्मीद करते हैं कि शिक्षा विभाग और बिहार सरकार पूरी तरह से फर्जी नियोजित शिक्षकों, फर्जी बीपीएससी शिक्षकों की जो भर्तियां हुई हैं, उन्हें निकाल बाहर करते हुए इसमें संलिप्त सभी अधिकारी, पदाधिकारी, कर्मचारी, प्रतिनिधि का उद्भेदन करेगी, उन पर कार्रवाई करने का प्रयास करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बढ़ने के लिए, इतना प्यार देने के लिए, भरोसा रखने के लिए। जय हिंद।